हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह है मेरी हफ्ते भर की सब्जियां जिन्हें मैं कैसे क्लीन करती हूँ, कैसे स्टोर करके रखती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, लंबे समय के लिए चलाना है तो सब्जी को अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कि वो लंबे टाइम तक चल पाए। ये आलू प्याज है, ये हफ्ते से भी ज़्यादा चलते हैं, तो मैं इन्हें जो पुराने वाले हैं उनको पहले क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये एकदम से ख़त्म नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत बचता है। तो उसके ऊपर डालने से बेटर है कि पहले जो नीचे का है मैं उसे क्लीन कर लूँ, जो बचे हुए थे। तो इसके जो भी छिलके हैं उन्हें हटाकर एक नया पेपर में लगा लेती हूँ। पुराना कैलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर या बच्चों की जो पुरानी वर्कशीट होती है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं इन सब कामों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो दोनों के लिए मैं आलू और प्याज के लिए मैं ये पेपर लगा लूँगी नीचे, जिससे कि उसका जो गंध है वो इस बकेट से बाहर ना आए। तो बस ये सारी चीज़ें ऐसे जाएंगी, और मैं बाद में देख लेती हूँ कि इसमें कुछ ख़राब तो नहीं है। आलू भी सेम उसी तरीके से मुझे स्टोर करने होते हैं। तो ये बकेट ऐसी है जिसके अंदर हवा भी लगती है। हम इन्हें अंदर किसी बंद वाले डब्बे में नहीं रखते हैं, इनमें हवा लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे आलू वगैरह मैं निकाल लूँगी। मेरे काफ़ी सारे बचते चले जाते हैं, इनको क्लीन करके रखती हूँ तो ये लंबे समय के लिए स्टोर अच्छी तरीके से रहते हैं। आलू प्याज को हम लोग वॉश नहीं करते हैं, तो बस ऐसे ही क्लीन करके रख दीजिए। इतना ही इसको काफ़ी रहता है लंबे समय तक चलाने के लिए। बाकी सारी जो वेजिटेबल्स रहती हैं वॉश वाली, मैं उन्हें वॉश करके रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं एक काफ़ी अच्छा बड़ा टब ले रही हूँ जिसके अंदर मैं पानी भरूंगी, और इसमें इतना पानी लेना है जितना आपकी सब्जियां इसमें डिप हो पाए, काफ़ी सारी सब्जियां एक साथ आ पाए। इसमें मेरा उसमें अच्छी तरीके से पानी नहीं आया था तो मैं और पानी ऐड करूंगी। इसमें मैं 3 ढक्कन विनेगर ऐड करूंगी। विनेगर सब्जियों को बहुत लंबे समय तक स्टोर करने में यूज होता है। इसमें आप देखिए, जो सब्जी हम पानी से वॉश करते हैं और पहले से सब्जी में जो जर्म्स लगे होते हैं वो उसमें खत्म नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। आप चाहे तो नमक से या लेमन से, इन सब चीज़ों से भी वॉश कर सकते हैं। विनेगर से वॉश करने से होता ही है कि जो सब्जियों के अंदर पहले से जर्म्स लगे रहते हैं या वो जो सड़ने वाली होती हैं, उससे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, और जितनी सब्जी आपकी खराब है वो उससे ज़्यादा बढ़ती बिल्कुल भी नहीं है। क्लीन रहते हैं, सारे जर्म्स वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं। तो इसमें धोने से आप फ्रीज में लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए आप विनेगर, लेमन या नमक या गर्म पानी में आप नमक डाल के ऐसे भी वॉश कर सकते हैं। और ये खाने वाला विनेगर है, जो अगर ढंग से उसमें से क्लीन नहीं भी होता है तो आप कोई उसमें चिंता वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम विनेगर खाने में भी यूज़ करते हैं, तो वो चला भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इन वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए क्लीनर आते हैं मार्केट से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ये विनेगर्स भी। तो यह जो पत्ते वाली सब्जियां हैं ना, मैं उसे ऐसे इन सब के साथ वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि ये पानी में सब जगह बह जाएंगे। और जो भी चीज़ें रहती हैं पत्ते वाली वो सेपरेट ही धोना है। जो वैसे सब्जियां उसको मैंने सिंक के अंदर डाल दिया है, जैसे कि मैं वहीं की वहीं वॉश करूं और पानी भी ज़्यादा वेस्ट ना जाए। तो बस एक पेपर के ऊपर मैंने सारा कूड़ा ले लिया है, क्योंकि जिस दिन वेजिटेबल्स आती हैं उस दिन बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसे क्लीन करने के लिए, और जिस दिन आती हैं उसी दिन अगर हम क्लीन कर लेना तो काफ़ी सारी सब्जियां बच जाती हैं। नहीं तो ये बाद में करके काफ़ी टाइम ले ले, तो फिर उससे पहले जो खराब होनी है उससे पहले हम क्लीन कर लें। क्योंकि जो सब्जियां हैं ना, कुछ सब्जियां अच्छी होती हैं, हम कितना भी छांट के लेकर आते हैं ना तो भी वो खराब कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, और वो दूसरी सब्जियों को भी खराब कर देती हैं। तो जिस दिन आए सब्जियां उसी दिन आप उसको क्लीन करके रख लीजिए। देखिए, पहले मैं उसको प्लेन वाटर से क्लीन करूंगी, जो भी उसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो भी क्लीन हो जाएगी।
फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी, यहाँ मैं सेपरेटली दूंगी, ये है अदरक और हल्दी, कच्ची हल्दी है, उनको मैं अलग अलग कर लूंगी। इसको मैं अलग वॉश में रखूंगी। अब ये सब्जियां काफ़ी देर तक इसमें डिप रही है, तो मैं ये जाली वाली जो बर्तन वाली डलिया होती है उसमें डाल लूँगी, जिससे कि सारा पानी निकल जाए। इन्हें अच्छे से ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी सब्जियां मैं इसमें भर के अपने लिविंग रूम में लगाऊंगी, वहाँ इसको ड्राई करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां हैं, किचन में इतना नहीं हो पाएगा, तो मैं पंखे में इसमें इसको सुखाऊंगी। बाहर धूप में सब्जियां बिल्कुल नहीं रखना है ड्राई करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है और सब्जियां खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो वॉश हो चुकी है। तो इस चक्कर में वहाँ रखना होगा। इसको केवल पंखे में ही सुखाना है या किसी शेड में आप सुखा सकते हैं। तो बस उसके बाद मैं अपने फ्रूट्स डाल लूँगी, जिससे कि वो भी इसमें क्लीन हो जाए। तो बस यहाँ मटर है जिनको मैं अलग कर लूँगी। इनको मैं अभी हम लोग क्लीन नहीं करते हैं, ये साथ में बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड साफ़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है, इंस्टेंट नहीं होती हैं। उनको मैं वॉश भी नहीं करूँगी, क्योंकि इनके दाने निकाल के मुझे स्टोर करने होते हैं। तो और ग्रेप्स है, ये भी मैं अभी इंस्टेंट यूज़ कर लूँगी। आप चाहे तो इसे विनेगर में यूज़ कर धो के रख सकते हैं। अगर आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो आप इसको वैसे वॉश कर लीजिए। और यहाँ है मेथी की जो पत्तियाँ हैं, इन्हें भी मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको भी मैं बाद में क्लीन करूँगी। पत्तियाँ, जो भी पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, वो अगर आप उसी दिन उसका यूज़ नहीं कर रहे तो उसको क्लीन ऐसे धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो गल जाती हैं। तो यहाँ हरी प्याज है, मैं इसे भी अच्छे से वॉश करूँगी। इसमें बहुत सारी मिट्टी है, इसको मैं पानी के अंदर डिप नहीं कर सकती थी। इसको अच्छे से आगे से कट करके मुझे इसे क्लीन करना पड़ा। इसमें काफ़ी ये जड़ होती है, तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको सेपरेटली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मैं इसे चॉप करके रखूँगी सभी जो ऐसी सब्जियाँ हैं। और यहाँ मैं अपनी हरी मिर्च को भी क्लीन कर लूँगी। पहले मैं इसे एक साफ़ पानी में से निकालूंगी, जिससे कि इसमें जो मिट्टी लगी हुई है और जो गंदी मिर्चें आ जाती हैं कई बार, वो भी क्लीन करके अलग कर दूँगी। और फिर इसको वॉश करने में डालूँगी अपने विनेगर में, क्योंकि ये मिर्च भी देखिए बहुत लंबे टाइम के लिए चलानी होती हैं। तो और ये चलती भी हैं, बहुत लंबे टाइम चलती हैं मेरी मिर्चें। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आप कैसे इसको अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारी अच्छी अच्छी मिर्चें छांट ली हैं, और मैं अब एक बर्तन में, छोटे बर्तन में ले रही हूँ प्लेन वाटर, जिसके अंदर मैं विनेगर मिक्स करूँगी, उससे भी ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो बस इसको क्लीन कर लिया है। अगर आप इसे लंबे समय के लिए चलाना चाहते हैं ना, तो पीछे की जो डंठल होती है उसे निकाल दीजिए। इससे मिर्चें आपकी गलेंगी नहीं और बहुत टाइम तक चलती रहेंगी और साफ रहती है। आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने सबकी डंठलें निकाल लिया और इसे पेपर पे रख के ऊपर ही अपने स्लैब पर ही ड्राई करूँगी, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चा है तो वो इसको उठा ना ले, इस चक्कर में मैंने इसे ऊपर ही रखूँगी। तो इस तरीके से
ये 2 चीज़ें हैं, इनको मैंने ना वॉश किया है और बस जड़ है उसकी निकाल दी थी। हम बाद में क्लीन करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टाइम है। और यहाँ मेरी मिर्चें मैंने ड्राई करने के लिए इसको कंप्लीट ड्राई करके रखे। अगर आपको स्टोर करना है लंबे टाइम के लिए तो इसको अच्छे से ड्राई कीजिए। और यहाँ मेरी सारी सब्जियां लग गई हैं। धनिया पत्ती को मैंने अलग रखा है, इसको पलट पलट के मैं साफ करती रहूँगी क्योंकि मुझे देखिए, अगर आपको चाहिए कि इंस्टेंट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको वॉश किए बगैर रखिए, लेकिन मैंने यहाँ वॉश किया है क्योंकि मुझे इसकी चटनी बनानी है, इस वजह से वॉश करके क्लीन करके रखा है और ड्राई कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप उसे वॉश करके मत रखिए। तो बस यहाँ ये ड्राई हो गए थे तो मैं ऐसे जिप लॉक पाउचेस आते हैं, आप उसमें टमाटर हुआ या जो ज़्यादा क्वांटिटी वाली सब्जियां रहती हैं ना, तो फ्रिज में कई बार इधर उधर हो जाती हैं, तो उससे बेटर है हम एक पाउच में रख लें। तो बस यहाँ मेरी सारी सब्जियां ड्राई हो गई थी पंखे में, और बस अब मैं इसमें सारा स्टोर करके रख लूँगी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। तो ये मिर्च को स्टोर करने के लिए मैं नीचे टिश्यू पेपर लगा रही हूँ और एक जार के अंदर मैं रख लूँगी इसको। आप नीचे अगर टिश्यू पेपर या कुछ पेपर लगाते हैं तो उससे जो पानी रहता है वो उसमें सोख लेता है। तो कुछ सब इसकी मैं चटनी बनाऊंगी, तो अभी मैंने इसमें जस्ट स्टोर करके रख दिया है। तो फ्रूट्स जो हमें इंस्टेंट खाने हैं वो कट करके मैं रख लूँगी। ये सारी चीज़ें जो है ना अभी तुरंत ही ख़त्म होने वाली चीज़ें रहती हैं, तो उन्हें स्टोर आप कट करके रख लीजिए। और ये देखिए, ये है धनिया, क्योंकि मैं इसको आधा चॉप करके रखूँगी, स्टोर करके रखूँगी और कुछ मैं यूज़ कर लूँगी अभी के लिए। तो ये मेरी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मुझे नहीं चलानी है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए चलानी है तो उसे वॉश मत कीजिएगा, वो गल जाती है। तो मैं बस नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया है और इसे मैं बंद करके फ्रीज में रख दूँगी। और यहाँ मैं ब्रोकली कट करके रखूँगी। 2 सब्जियाँ या जो भी ऐसी सब्जी होती है ना, तो उसे चॉप करके रख लेती हूँ जिससे कि नेक्स्ट डे मुझे वो यूज़ करने में ईज़ी रहे। तो ये जो 2 सब्जियाँ ऐसी हैं जो मिक्स करके बनाऊँगी, तो मैं इन्हें एक साथ कट करके रख लूँगी। और यहाँ मैंने हरी प्याज को भी कट करके रख लिया है। ये काफ़ी सारी है, तो मिक्स वेज में या किसी में भी देखिए, सब्जी जब रेडी रहती है ना, कट करके रखते हैं तो वो हमें आलस नहीं आता उसे बनाने में। हमें इंस्टेंट पता रहता है कि हमें ये चीज़ बनानी है। तो बस ऐसे ही मैं 2 सब्जियों को रेडी करके रख लेती हूँ कि 2 टाइम की या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना रहे। बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें रहती है। आप नॉर्मली भी वैसे सब्जी कट करके रखेंगे तो आपको आलस नहीं आएगा और आपके दिमाग में सेट रहता है कि हमें कल ये वाली सब्जी बनानी है। तो बस मैं ऐसे ही सब्जियों को चॉप करके रख लेती हूँ। एक दिन की थोड़ी सी थकावट ज़रूर होती है। तो देखिए, यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ जो यूज़ में आने वाली हैं वो भी चॉप हो गई हैं और जो स्टोर करके रखनी है आदि वो भी स्टोर हो जाएंगी। तो बस यहाँ मेरा एक दिन का थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, पर पूरे टाइम की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। देखिए, इसको ये कंप्लीट ड्राई करके रखिए, नहीं तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो बस यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ सब कुछ क्लीन हो गया है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था मेरा वीडियो यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।